हे भगवान, तेरा लाख बार शुक्रिया जो तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं बहुत खुश हुई तुमसे जो तुमने धनुआ की नौकरी लगवा दी। धनुआ में बहुत दिन से भगवान से यूं ही प्रार्थना कर रही कि धनुआ की नौकरी लग जा, नौकरी लग जा। कब लगेगी धनुआ की नौकरी, कब न लगेगी, यूं ही सोचती रह गई मैं हरदम। पर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आखिरकार तेरी नौकरी लगवाई दी। अब धनुआ मुँह पर बिल्कुल भी सबर न है रहा। अब तू जल्दी से मेरे घर पे आ जा और मेरी और अपनी बात कर ले मेरे पापन से। मेरे पापन से कह मेरी अच्छी खासी नौकरी लग गई है और मैं तुम्हारी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। और अब मेरे पापा मान भी जाएंगे। मेरे पापा मुझे साफ साफ कह रहे कि सब्बो बेटा लड़का ऐसा ढूंढियो जाकी अच्छी खासी नौकरी हो। और अब तेरी नौकरी भी लग गई और अब तू जल्दी से बात कर ले मेरे पापन से अपनी और मेरी। अब सबर न है मुँह पे। हाँ और क्या, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई। अब तो कोई डरने वाली बात है ही ना, पहले ही डरने वाली बात, क्योंकि तू ऐसे निठल्ला गवार नल्ला आदमी बनकर डोले करे हो मेरी तरह। पर अब तो तू बाबूजी बनोगा, बाबूजी नौकरी लग गई तेरी। अब तो सब्बो के पापा झगड़े मान जाएंगे तो शादी कराने के लिए सब्बो की। हाँ कल जाऊंगा मैं सब्बो के घर, साफ साफ कह दूंगा सब्बो के पापन से कि मैं सब्बो से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी नौकरी भी लग रही है। 12-13 हजार रुपए कमाता हूँ मैं महीने के, डायरेक्ट कह दूंगा सब्बो के पापन से। हाँ सही है सही है। तो सब्बो टेंशन लेने वाली बात कोई ना, कल आऊंगा मैं तेरे घर, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। तो अच्छा धनुआ मैं भी चलूं? तू खूब सब्बो से शादी करके बालक बच्चे करियो यार। हमारी तो शादी अभी होएगी ना, क्योंकि हमारी नौकरी न। तू आजा बैठ जा। सब्बो वैसे तेने बता दी है ना अपने पापन ने आज मैं आने वाला हूँ? हाँ बता दी, वो तो मैंने कल ही बता दी। तो बुला अपने पापन ने। कहाँ पे तेरे पापा? बाहर गए, बस आने वाले होंगे। तो कोई बात नहीं, इंतजार करूंगा मैं। साफ साफ बता दिए मेरे पापा ने तू कितने पैसे कमावे, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। आम तो दे बस तू अपने पापन ने, साफ साफ बता दूंगा तेरे पापन ने 12,000 रुपया महीना कमाऊंगा, 12,000। ले आगे पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे सब्बू बेटा, ड्राइवर की पगार अब की बार कितनी दिया तूने? वो पापा पूरे 20,000। और सब्बू बेटा, बिजली का बिल भर दिया? बिजली का बिल कितना आया था? हाँ पापा भर दिया बिजली का बिल। इस बार बहुत कम आया था, 50,000 रुपए ही आया था अब की बार। और सब्बू बेटा, इस महीने की तूने कितने की शॉपिंग कर ली? ज्यादा पैसे तो नहीं खर्च करे तूने शॉपिंग में? अरे पापा इस महीने मैंने बिल्कुल भी ज्यादा पैसों की शॉपिंग नहीं करी है। पिछले महीने के मुकाबले अब की बार आधे में ही काम हो गया। हाँ? इस महीने मैंने पापा 60,000 रुपए की ही शॉपिंग करी है। अरे सब्बू बेटा, बहुत खुश हुआ मैं तेरे से, बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कम पैसे खर्च किया कर तू अपनी शॉपिंग में। और बेटा एक बात और, इस महीने का खाने का खर्चा कितना हुआ है? अरे पापा खाने का खर्चा तो अब की बार ना के समान आया है, 3.5 लाख रुपए में काम हो गया अब की बार। अरे वेरी गुड सब्बू बेटा, वेरी गुड। अब की बार तूने बहुत पैसे बचाए हैं मेरे। थैंक यू पापा। अरे पापा ये मेरा दोस्त धनुआ, जिसके बारे में मैं तुम्हें कल बता रही थी। अच्छा ये है वो लड़का? अरे बेटा तुम्हारी नौकरी लग गई है, कितने रुपए महीने कमा लेते हो? बस जी 10 घंटा काम करना पड़े हमें अपनी कंपनी में। हाँ फिर छुट्टी है जाए तो घर पे आ जाए। बहुत बढ़िया कंपनी है। हाँ? अरे बेटा बढ़िया तो कंपनी है, वो तो सही बात है, पर महीने के कितना कमा लेते हो? वो मैं कमा लूं जी। अब सही बताऊं तो मैं कम से कम। शर्मा मत धनुआ, बेझिझक है क्या बता। जी वो मैं है ना, कल बात करूंगा। आज बिजी हूँ थोड़ा। ऐसे कैसे हैगा और हो भी कैसे सके ऐसा। अब मेरा दोस्त अमीर बन जाएगा 1-2 साल में पैसा कमा के, और मैं ऐसे ही फटीचा रह जाऊंगा। नौकरी लग गई बाकी कुछ सालन में वो लखपति बन जाएगा और मैं ऐसे ही रोडन पे फटी हुई जेब लेकर डोले करूंगा। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो बदनाम हो जाऊंगा ऐसे। बहुत गलत है भज्जी, तेरी जिंदगी में
बहुत गलत। तेरी जिंदगी तो तेरा बिल्कुल भी संग न दे रही। धनुआ की जिंदगी धनुआ को संग दे रही है। हाँ, बाकी जो नौकरी लग गई, महीना के 10-12 हजार रुपए कमा करेगा ओवर टाइम लगा के धनुआ, बाकी जिंदगी सुधर गई। मेरी जिंदगी का होगा। कुछ दिनों बाद गाँव में पैसा की बू आ जाएगी, फिर एटीट्यूड में चले करेगा मेरे सामने, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना हेंदूंगा मैं, बिल्कुल भी ऐसा ना हेंदूंगा। मुझ को भी जल्दी नौकरी लगानी पड़ेगी, कहीं 10-15 हजार रुपए आ गई। अगर धनुआ ज्यादा पैसा कमा के मुझ को अपने पैसन की बू दिखाने लगो तो मैं वही थूत छेद दूंगा। फिर दोस्ती में गद्दारी है जाएगी, दोस्ती बिगड़ जाएगी हमारी। तो मुझे भी कमाना पड़ेगा। मैं ऐसे गद्दारी न चाहूँ अपने दोस्त के बीच में। मैं भी नौकरी लगा लूंगा अब 1-2 दिन में, फिर वहाँ पे भी पैसा रह करेंगे, मुँह पे भी पैसा रह करेंगे, फिर दोस्ती में गद्दारी ना होगी। हाँ, अब लगाऊंगा मैं भी लगाऊंगा नौकरी। अगर बाई चांस धनवाते मोगू कम पैसा मिलने लगे फैक्ट्री में, फिर मेरा क्या होगा? फिर भी मेरी बेइज्जती हुई। धनुआ मुझे क्या करेगा? मैं तो 200 रुपया ज्यादा कमा रहा हूँ, 300 रुपया ज्यादा कमा रहा हूँ, फिर भी मेरी बेइज्जती है हमें। ना ऐसा नहीं है। धनुआते चाहे 2 रुपया ज्यादा सैलरी मिले मेरी, वाह कर लूंगा, पर 1 भी रुपया कम मिलो धनुआते, वाह नौकरी नहीं करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल भी। सोच भज्जी सोच, अब तो को का करना है? अरे तेरे चूतड़ एक जगह टिकेंगे ना टिकेंगे। और तू अपने मुँह पे बकका रहो, कभी तू इतकू चलो जा, कभी इतकू चलो जा, कभी वहाँ बैठ जा, कभी यहाँ बैठ जाए है। चल का रहो यू। पहले अपने चूतड़न ने एक जगह टिका ले कहीं। हाँ, तब सोचियो का सोच रहा है। कभी वाकौन में पहुंच जा, कभी वाकौन में पहुंच जा, कहीं टिकाई ना रहो एक जगह। चल का रहो तेरे दिमाग में। पापा मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, बहुत तेजी से। रुक ही ना रहा। मेरी हार्ट बीट कितनी तेज भाग रही है। हाँ, क्योंकि अब भागूंगी भी, क्योंकि टेंशन लग गई है मुझे। दिख रही है तेरी टेंशन, दिख रही है। ये मार तेरा चूतड़ न टिक रहा है एक जगह। मोए बता तो सही का है वो, काय को तेज को भटका डोल लो तू। नौकरी लग गई मेरे दोस्त की। तो फिर यूँ तो खुशी की बात है, तेरे दोस्त की नौकरी लग गई। तो लड्डू वड्डू बांटने चाहिए। तेरे बचपन को यार धनुआ वाकी नौकरी लग गई, बहुत खुशी की बात है ये तो को टेंशन का बात कह रही है, या बात बताइए मुझको। अरे पापा मुझे खुशी तो बहुत है रही है कि मेरे दोस्त धनुआ की नौकरी लग गई, पर मुझे टेंशन या बात की है रही है वो अमीर बन जाएगा। एक बात बता तू मोकू, जब वो हर रोज नौकरी करेगा, मजदूरी करके आ करेगा हर रोज, और पैसा मिला करेंगे बाकू, तो अमीर तो बनेगा ही, बाकी मेहनत का फल तो बाकू मिलेगा ही। तो टेंशन का बात की है रही है? यही बात की तो टेंशन है रही है पापा, वो मजदूरी करके अमीर बन जाएगा। अब देखो ना, बेशक करोड़पति बिजनेसमैन आदमी को बेटा सही, कभी मैं तुमसे 500-600 रुपया मांग लूँ तो तुम मोते 100 बार पूछ लो कि क्या करेगा इतने पैसा। अब धनुआ की नौकरी लग गई है, अब के पास अपना पैसा रहेगा। अब वो मेरे सामने 2000, 3000, 5000 को नहीं खाजा करेगा मुँह दिखा के, तो मेरी गाल न फुकेगी। दोबारा बोलिए, काला फुकेगी। वो पापा मैं यूँ कह रहा हूँ, मेरे अंदर की गंदगी न फुकेगी। और मेरे सामने 5-6 हजार को खाजा करेगा, और तुम लोग 200-500 रुपया भी बड़ी मुश्किल से दे करोगे, तो कैसा बनेगी बात? ऐसे तो हमारी दोस्ती में गद्दारी आ जाएगी। वो 5000 को खा करेगा, मैं 300 को खा करूंगा, मेरी गाल मतलब गंदी फुके करेगी अंदर की। जब वो अपनी मेहनत से अपना खुद को पैसा कमाएगा ना, मेहनत करके, तो वह पैसा पे वाह को पूरा हक होएगा कि मैं कितने पैसा खर्च करूँ यहाँ में 10,000 करूँ, 20,000 करूँ, वाह को पैसा कितना भी पैसा खर्च करे। पर तू हराम को खा रहा घर में बैठ के। यही थोड़ी पैसा दे दूंगा फिर मैं, के ले भज्जी बेटा के 10,000 रुपया ले जा, के ले भज्जी बेटा 20,000 रुपया ले जा, ले कई बढ़िया से रेस्टोरेंट में 5 स्टार में खाना खाइए बैठ के। आदत न बेगानी मोको तेरी, फिर तो तू और सिर पे चढ़ जाएगा। बेइज्जती कर रहे हो मेरी, है अपने लड़का की बेइज्जती कर रहे हो। हराम को कहते हैं, हराम को खा रहा हूँ मैं घर में। चलो मैं यह बात अभी मान लूँ, मैं यहाँ घर में हराम को खा रहा हूँ, तो तुम लोग को एक बात बताओ, काम में मजा में पैदा कर दिया तुमने, जो लोग हराम को खाना पड़ रहा है घर में। ऐसी बात ना है, हराम को ना कह रहा हूँ मैं।
आराम को खा रहा तू या घर में आराम को। अब देख तू काम धंधा तो करना रहो तो घर में पड़ो रहे तो आराम को ही तो खाना खा रहा है तू। अगर मजदूरी करके आता मेहनत करता तो मेहनत को खाता तू या घर में। अब आराम ते पड़ो तो या घर में आराम को खा रहा तू आराम को। हराम ना कही मैंने, गलत सुनी है तेने। अच्छा हराम को ना कही तुमने, आराम को कही है। चूतिया बना रहे मेरा, तुम्हारा ही लड़का हूँ मैं भी। सही सुनी मैंने कहा कही तुमने, हराम को ही कही। हराम को खा रहा तू या घर में। वो मत चलाओ के है आराम को कही आराम को ना कही। 2 सेकंड न लगी बात पलटने में। अगर तुम्हें मोगू या घर में खाना खवा लो इतना ही बुरा लग रहा हो तो मोगू पैदा ही न करना चाहिए तुमको। हराम को खा रहा हो ना हराम को खा रहा हो। मैं खुद चाहूँ मैं कि तुम्हारा हराम को ना खाऊं, मेरी नौकरी लग जाए। क्योंकि अब मेरे दोस्त की नौकरी लग गई है तो मोको भी नौकरी लगानी पड़ेगी। अब तो जबरदस्ती लगानी पड़ेगी मोको नौकरी। अब तो तुमने हराम को कह दिया घर में, अब तो मेरी आज ही लगेगी नौकरी। आज ही लगाऊंगा कहीं ना कहीं जाके नौकरी। हाँ देख लिया तुम, साल तक नौकरी लगी हुई मिलेगी मेरी। तुमने और पारा गर्म कर दिया मेरा। या सूट कैसे में कहा भाई? डिग्री है मेरी डिग्री, मेहनत को फल, मेरी जिंदगी की मेहनत को फल है मैं और कहा। एक बात पूछ बेटा, ऐसी तो पे कितनी डिग्री हैं जो तो कुछ सूटकेस में ले जानी पड़ रही हैं? या मैं 10वीं की मार्कशीट है। हाँ और तो एक पेन है, दो फोटो है और आधार कार्ड है बस। 10वीं कर रखी है और सूटकेस इतना बड़ा लेकर चलो जैसे तुम का कर रखो हो। है ये सूटकेस में 10वीं की मार्कशीट, पेन, फोटो, आधार कार्ड। 10वीं की मार्कशीट तो है मुँह पे, या तो भी खूब बढ़िया नौकरी मिलेगी हमको 10-15 हजार रुपए की। देख लीजिए तुम, सांझ को बताओ कैसी नौकरी लगी है। मम्मी। हाँ बेटा। आशीर्वाद दो मोकू आज नौकरी मिल जा बढ़िया सी। अरे बेटा भज्जी, मेरा आशीर्वाद तो शुरू से तेरे साथ रहा है। जा जरूर मिलेगी तेरे को नौकरी। जा बेटा तुम्हारा आशीर्वाद तो शुरू से ही मेरे साथ है। हाँ तुम तो चाह रहे हो मेरी नौकरी लग जाए, मेरा पड़ो रहे बहन दो तुम। कितना हरामी है ये, बिल्कुल मुंह पे गए हो मुंह पे। मैं भी बचपन में ऐसी करतब करे हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए का बताइए, तुम बताइए मैं क्या करूं। अरे आप मेरे ऑफिस में आए हो तो आप बताएंगे ना किस लिए आए हैं। नौकरी के लिए जी। 4 साढ़े 4 बजे, ये कौन सा नौकरी का टाइम है? सुबह के टाइम आना चाहिए था आपको 6 साढ़े 6 बजे। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, मैं पहले समझ गई यह बात है, तुम यही बातें कहोगे। पर मुँह पर कल तो इंतजाम न हुआ जी। और मेरा कल यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा भी ना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू में ही 2-3 घंटे निकल जाते तो 12 साढ़े 12 बजे नौकरी पे लगाते तुम मोकू। आधी सैलरी मिलती फिर मोकू, तो यही मारे मैं आज आ गई इंटरव्यू देने, तो कल सुबह नौकरी पे आ जाऊंगा। कैसी बात है? वो बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं अभी आपका इंटरव्यू नहीं ले सकता, अभी मैं बिजी हूँ। क्या बिजी हो? मुझे तो कहीं पे बिजी में लग रहे तुम। देखो ये चाय रखी है तुम्हारे लिए, या चाय पियोगे थोड़ी देर में तुम? हाँ गरम चाय रखी है तुम्हारे ढंग, तो कहाँ से बिजी हो तुम? अभी तो एक घूंट भी न मारा तुमने चाय में और बिजी बता रहे तुम अपने आप को। हमारी कंपनी में इंटरव्यू सुबह के वक्त लिया जाता है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर, तुम्हारी कंपनी में सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। आप तुम लोग को एक बात बताओ, सुबह के टाइम तो तुम लेटरिंग भी करके आते होंगे। अगर तुमको 3-4 बजे लेटरिंग लगी है तो तुम लेटरिंग करने न जाओगे? तब भी वह बात सोचोगे कि हाँ मैं तो सुबह के वक्त लेटरिंग करूँ, तो अब सुबह कोई करूँगा। ये सब कहने सुनने वाली बात है सर, के सुबह के वक्त इंटरव्यू लिया जाए। इंटरव्यू तो कभी भी ले लो जब टाइम हो, और तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है। चाहे सूत रहे बैठे मेरा इंटरव्यू ले लेते तो अच्छा होता। बहुत जरूरत है सर काम की लोगों, समझो मेरी मजबूरी, मेरी जिंदगी का सवाल है ये आज। हाँ अच्छा चलो बैठो, मैं लेता हूँ आपका इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए आपकी फेवरेट भाषा कौन सी है, हिंदी या इंग्लिश?
कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोलते हो आप? इंग्लिश बता दे रहा हूँ, मेरी इज्जत सी और बढ़ जाएगी और बढ़िया सी पोस्ट पर लगा देगा नौकरी पे ही। बढ़िया सी जगह लगा दियो तो पैसा भी ज्यादा मिलेंगे। हेलो। जी वैसे तो मैं दोनों भाषा में समझ रहा हूँ, पर मेरी फेवरेट है इंग्लिश। हाँ हिंदी बहुत कमाल है मुँह पे। हाँ हिंदी बोलने ना है, अब भी देखना बिल्कुल ऊट पटांग से हिंदी बोल रहा हूँ मैं। बट माई फेवरेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। ओके, योर नेम? सर माई नेम इज भज्जी। योर ड्रीम जॉब? सॉरी? योर ड्रीम जॉब? Oh yeah, my dream job is पप्पू हलवाई मिठाई वाला। your circle in रसगुल्ले in बहुत sweet मिठाइयाँ and black jamun awesome। Sorry, what are you saying? My saying in father in class in बहुत waiter in करोड़पति boy। But पापा बहुत बीचू आदमी। My dream in success करोड़पति to millionaires, but starting my job your company। भैया हिंदी में बात करें, हिंदी में। हिंदी थोड़ी कम आवे ना, इंग्लिश में ही पूछो जो पूछ रहे हो। अब मुँह को लग रहा मुँह पे इंग्लिश कम आवे तो हिंदी में ही बात करें। अरे जैसे तुम्हारी मर्जी। आप मेरे को ये बताइए, आपको जॉब की जरूरत क्यों पड़ गई? जी अब मैं तुमको सच बताऊं तो जॉब की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मेरे पापा करोड़पति हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी जॉब करने की। अब तुम ही सोचो यह बात। आराम से खर्चा पानी चला ही रहो मेरा। पर अब मेरे दोस्त धनुआ की जॉब लग गई। वो खूब 12-13 हजार रूपए महीना की कमाएगा। और अब मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी न जीन देंगे, क्योंकि अब मेरे दोस्त धनुआ की नौकरी लग गई। अब वो खूब पैसा कमाएगा, 10-10, 12-12 हजार रूपए महीना के निकालेगा वो। और मैं घर में पड़ा पापन के पैसे न खाऊंगा तो पापन को बहुत बुरी लगेगी ये बात। तो यही मारे मैं अब जॉब की तलाश में हूँ। और पापा मुझे इतने पैसे देने भी ना, 200 रूपये दे दिए, कई दिन 1000 रूपये दे दिए, तो ऐसे पैसा मिले मुझे खर्चा को। अब मेरा दोस्त धनुआ कमा के अंदर खर्चा करेगा मेरे सामने, मेरी गाँव ठुके करेगा। ये बात है सबसे मेन बात। ये मारे मैं जॉब की तलाश में आया हूँ, क्योंकि मैं कमाते कम हूँ। मैं खबा तो आया हूँ जिंदगी भर से, जो भी कुछ वाको खाने को मन करे हो ना मैंने खबाया वाको। और अब वो मुँह को खबा करेगा तो शर्म की बात है मेरे लिए। भज्जी यू खाएगा बता क्या खाएगा, क्या ऑर्डर करूँ तो बहुत शर्म लगेगी मुँह को। हाँ यू बहुत शर्म की बात है मेरे लिए। तो यही मारे जॉब चाहिए मुँह को। अच्छा आप सब बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए आपके पास क्या क्या डिग्रियां हैं, कहाँ तक पढ़े हो आप? यार देख के समझ आ कितना पढ़ा लिखा हूँ। कुछ ठूस के भर के लाए हुआ मैं डिग्रियां। अब इतना तो दिमाग तुम भी लगा सको, मैं करोड़पति आदमी की औलाद हूँ। और तुम यूँ ही समझ रहे हो मुँह पे डिग्रियां ना होंगी। मुँह पे कम से कम 50 डिग्रियां हैं। ठूस के लाए हैं बक्सा से में भर के। वेरी गुड वेरी गुड। चेक भी करोगे? चेक तो करनी पड़ेंगी ना, आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं? चाबी लाया बक्सा की मुँह पे। क्या मतलब? अरे मैंने ये बक्सा में डिग्री ठूस कर भर तो गई और लॉक भी लगा दिया। अब पर चाबी खो गई। और मैंने लॉक हमारे लगाया, क्योंकि मैं यूँ ना चाह रहा कि मेरी एक आध डिग्री गायब है जा खो जा कहीं। तो बहुत मेहनत से कमे डिग्री, तुम भी जानो कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी पढ़ाई करनी पड़े हमें। अब यूँ चाबी न मिलनी मुझे आती। हम तो B.Com, PhD, CTG, LLPG, A to Z और जन कितनी डिग्रियां भरी पड़ी हैं। चाबी मिलती ही तुमको सारी डिग्रियां दिखा दूंगा। हाँ कितनी डिग्रियां मुँह पे। पर अभी फिलहाल नौकरी पर लगा रहा तुम लोगों को। या बक्सा अपने डिग्री रख रहा, तुमको विश्वास ना हो तो 1-2 दिन में ढूंढ ही लूंगा चाबी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको जॉब दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी सैलरी स्टार्टिंग के 5-6 महीने 12-12 हजार रूपए मिलेंगे और फिर हम बढ़ा देंगे। और ओवर टाइम लगाऊं तो? सर ओवर टाइम नहीं है, हमारी कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी है बस। ऐसे कैसे चलेगा? बिना ओवर टाइम के कैसे चलेगा? इतने रुपए तो मेरे दोस्त कमा ले। मैं सोच रहा हूँ ओवर टाइम लगा के 15, 16, 20 हजार रूपए निकालने का रहूं। और तुम कह रहे हो ओवर टाइम ना? सर है ही नहीं हमारे कंपनी में ओवर टाइम। तो 15 हजार रूपए सैलरी करो मेरी।
अब 50 डिग्री है मुँह पे तो 15,000 रुपया तो सैलरी होनी चाहिए मेरी। इसके लिए आपको पहले डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी हमको। बिना आपकी डिग्रियां देखे हम आपको 12,000 दे रहे हैं, वो ही काफी है, समझे? अरे मैं तुमसे कहना रहा हूँ, मेरे यहाँ बक्सा से की चाबी खो गई है। अगर मैं यहाँ कटवा दूँ तो मेरी एक डिग्री कट जाएगी तो तुम ही सोचो कितना नुकसान होएगा मेरा। ओरिजिनल कागज है मेरे सगरे यहाँ में। नहीं, मैं यहाँ पे पूरी डिग्री में काय को ला रहा हूँ, तुम्हारी कंपनी के मतलब की डिग्री लाता, छोटी मोटी डिग्री। यहाँ में हैवी डिग्री पढ़ेंगे। हम सिर्फ 14,000 दे सकते हैं लास्ट आपको। बहुत है, 4,000 रह गए मेरे दोस्त। अब तो बहुत मेरी जिंदगी बातें ज्यादा सुधर जाएगी अब। धनवा कैसे मुहलत करके बैठो है? अब क्या बताऊं यार तो। अरे भाई कितना मादर चोद आदमी है तू। पहले भी तेरे यूं ही ढंग रहे हुए और अब भी तेरे यूं ही ढंग है। इतनी अच्छी नौकरी लगने के बाद पहले भी यूं ढंग है, अब भी यूं ढंग है तेरे। तू को और मोह ही लग रहा हो, अच्छी खासी नौकरी लग गई हमारी। पर जब सब्बों के घर पे गए तब पता चली कि अच्छी नौकरी कैसी हो गए। मतलब अरे मैं तो सोच रहा हूँ मैं 12,000 रुपया कमाने लगाऊं। अब तो सब्बों के घर जाके वहाँ के पापन के सामने छाती चौड़ा के बताऊंगा कि मेरी 12,000 रुपया सैलरी है। और जैसे ही वहाँ के पापा आए ऐसे बजा दिएगा तो बजाया ना। जैसे मैं सब्बों के पापा ने बताने को हुआ कि मेरी 12,000 रुपया सैलरी है तो उनने अपने घर को खर्चा पूछ लिया सब्बों से। अच्छा फिर वो सब्बो खर्चा बता रही। मुझको तो ऐसा लग रहा जैसे सब्बो के हाथ में 5 स्टार होटल की लिस्ट आ गई हो। खाने को 2.5 लाख, ड्राइवर के 80,000 और वह सब्बो कोई महीना कोई खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपया हो गए। बता यूँ कह रही के अब की बार बहुत कम करो पापा, बहुत कम करो। और वहाँ के पापा भी कहा हाँ बेटा बहुत पैसा बचा दिया तेने अब की महीना में। वहाँ के हिसाब से तो मेरी 10 लाख रुपया महीना सैलरी होनी चाहिए। और मैं छाती चौड़ा के बाके घर में जाके बैठ गो के हाँ अंकल मेरी 12,000 रुपया सैलरी है। अब बता कौन से मुंह से बता तो मैं के हाँ अंकल मेरी इतनी सैलरी है। मतलब हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा है। तो कम से कम हमारी भी 9-10 लाख ना सही तो 5 लाख रुपया तो होनी चाहिए महीना की सैलरी। सही कह रहे हो। ऐसे तो मेरी जिंदगी में भी सब बहुत शादी ना होगी। हेलो, मैं आपको ये बताना भूल गया था, आपकी ड्यूटी कल सुबह 8 बजे से है। भैया ऐसा करो, वह ड्यूटी है तुम अपनी गाड़ी मोड़ चलाओ। हम लोग को 13,000 रुपए की सैलरी में चाहिए, हम लोग को चाहिए 5-6 लाख रुपए की सैलरी। जाओगे? सॉरी फोन रख दीजिए। अरे रख ही रहे तो हम कौन सी तेरी नौकरी करने आ रहे हैं। लोग तो बताओ नहीं तब के हाँ इन नौकरी की कोई वैल्यू ना हो गए। चल आप फोन रख दे, चुपचाप लूट रहे हो पब्लिक है, चूते समझ रखी पब्लिक। 12-12, 13-13,000 रुपए दे रहे हो महीना। फोन मत कर दिए अब ये नंबर पर दोबारा। ऐसे तू भी नौकरी देख के आए हो का? अब मेरी भी महीने की 13,000 रुपए की नौकरी लग गई तो मैं भी सोचने लगा कि अब तो बहुत बढ़िया, अब तो जिंदगी कट जाएगी पूरी। अब तेरी एक संग यू बात सुनी तो मेरी आँख से खुल गई कि यू तो बहुत बेकार नौकरी है। चल अब छोड़ इन बातों ने, अब हम कोई बिजनेस